हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं दीपक स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल दीपक फौजी पर। तो आज हम शुरू करने वाले हैं जीके जीएक्स की मिक्स क्लास, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई? बोध गया, अमरनाथ, कुशीनगर या लुम्बिनी? तो जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया है बोध गया, उसका एकदम सही है। अगला सवाल, सवाल नंबर 2, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? स्कंदगुप्त, विष्णुगुप्त, श्रीगुप्त या कल्हण? तो जिसने भी ऑप्शन नंबर बी दिया है विष्णुगुप्त, उसका एकदम सही है। श्रीगुप्त थे जो गुप्त वंश के संस्थापक थे। अगला सवाल, इंडिका के लेखक कौन हैं? चाणक्य, मैक्सनीज, सेल्यूलस या डेरियस? तो जिसने भी ऑप्शन नंबर बी दिया है मैक्सनीज, उसका एकदम सही है। अगला सवाल, सवाल नंबर 4, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र या फिर दिल्ली? तो जिसने भी ऑप्शन नंबर सी दिया है महाराष्ट्र, उसका एकदम सही है। अगला सवाल, सवाल नंबर 5, रजिया सुल्तान खालिस्तान की बेटी है। मोहम्मद गोरी, मोहम्मद तुगलक, कुतुबुद्दीन या इल्तुतमिश? तो जिसने भी ऑप्शन नंबर डी दिया है इल्तुतमिश, उसका एकदम सही है। कुतुबुद्दीन जो थे वो गुलाम वंश के संस्थापक थे, तो आप इसे भी याद रखेंगे। अगला सवाल, सवाल नंबर 6, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? 1885 में, 1910 में या फिर ऑप्शन नंबर सी 1911 या फिर डी 1914? तो जिसने भी ऑप्शन नंबर ए लगाया है 1885, उसका एकदम सही है। अगला सवाल, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने या सुभाष चंद्र बोस? तो जिसने भी ऑप्शन नंबर डी दिया है सुभाष चंद्र बोस, उसका एकदम सही है। अगला सवाल, सवाल नंबर 8, स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? सी राजगोपालाचारी, नरेंद्र देव, बी आर अम्बेडकर या राजेंद्र प्रसाद? तो जिसने भी ऑप्शन नंबर डी लगाया है राजेंद्र प्रसाद, जो थे स्थायी सदस्य थे। अगला सवाल, सवाल नंबर 9, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? इंग्लैंड का, फ्रांस का, भारत का या फिर अमेरिका का? तो जिसने भी ऑप्शन नंबर सी लगाया है भारत, उसका एकदम सही है। और जिसने भी ये डी है जो अमेरिका, ये संविधान लागू करने वाला पहला देश था, तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। सवाल नंबर 10, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल, सुमित्रा महाजन, अमृत कौर, सचेता कृपलानी? तो जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया है प्रतिभा पाटिल, उसका एकदम सही है। आप हमें ये बताएं, ये कौन से सन में से कौन से सन तक थी जो राष्ट्रपति पद पर रही, ये आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगला सवाल, दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादक देश का नाम बताइए? तो जिसने भी ऑप्शन नंबर सी किया है भारत, उसका एकदम सही है। उसके बाद आता है यूएसए, उसके बाद आता है अगला सवाल, नागालैंड की राजधानी क्या है? गैंगटॉक, ऐंफॉल, कोहिमा या दिसपुर? तो जिसने भी ऑप्शन नंबर सी लगाया है कोहिमा, उसका एकदम सही है। नागपुर की राजधानी कोहिमा है। अगला सवाल, सवाल नंबर 13, भारत की प्रथम जनगणना का आयोजन कब किया गया? 1885 में, 1951, 1911 या 1872? तो जिसने भी ऑप्शन नंबर डी लगाया है 1872, उसका एकदम सही है। इस समय के वायसराय कौन थे? आप ये हमें कमेंट में बताएंगे। अगला सवाल, सवाल नंबर 14, नई दिल्ली
देश की राजधानी कब बनाई गई? 1908, 1910, 1911 या 1914? तो जिसने भी ऑप्शन नंबर सी लगाया है उसका एकदम सही है 1911। अगला सवाल, सवाल नंबर 15, निम्न में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त या कुमारगुप्त? तो जिसने भी ऑप्शन नंबर बी लगाया है समुद्रगुप्त उसका एकदम सही है। अगला सवाल, अब जो जीके है जो समाप्त हो चुकी है, अब साइंस के सवाल आएंगे। 15 जीके के हैं, 15 साइंस के हैं। तो आप हमें कमेंट में बताएंगे कि आपके कितना स्कोर रहा। मेरे हिसाब से लगभग आपको 30 सवालों में से 25 सवाल तो सही होने ही चाहिए, जब आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। अगला सवाल, सवाल नंबर 16, त्वरण का मात्रक है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन मीटर, मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर? तो जिसने भी ऑप्शन बी लगाया है मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसका एकदम सही है। अगला सवाल, सवाल नंबर 17, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? 5 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट या फिर 10 मिनट? तो जिसने भी ऑप्शन नंबर सी लगाया है 10 मिनट, 8 मिनट, उसका एकदम सही है। अगला सवाल, सवाल नंबर 18, ऊर्जा का मात्रक है मीटर, जूल, सेकंड, मीटर सेकंड या न्यूटन? तो जिसने भी ऑप्शन नंबर बी लगाया है जूल उसका एकदम सही है। अगला सवाल, सवाल नंबर 19, ऊष्मा का व्यवहारिक मात्रक होता है कैलोरी, न्यूटन, सेल्सियस या फैराडे? तो जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया है कैलोरी उसका एकदम सही है। ऊष्मा का व्यवहारिक मात्रक कैलोरी होता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 20, जल का घनत्व 0 डिग्री पर अधिक होता है या फिर बी 0 डिग्री पर न्यूनतम होता है, 4 डिग्री पर अधिकतम होता है या -4 डिग्री पर न्यूनतम होता है? तो जिसने भी ऑप्शन नंबर डी लगाया है उसका एकदम सही है, ये -4 डिग्री पर न्यूनतम होता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 21, न्यूट्रॉनों की खोज किसने की? चैडविक ने, रदरफोर्ड ने, जे थॉमसन ने या जॉन डाल्टन ने? तो जिसने भी ऑप्शन नंबर ए लगाया है चैडविक ने उसका एकदम सही है। अगला सवाल, सवाल नंबर 22, द्रव की सामान्य अवस्थाएं पाई जाती हैं 2, 3, 4 या फिर 5? तो जिसने भी ऑप्शन नंबर ए लगाया है उसका एकदम सही है। द्रव की 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं, ठोस, द्रव, गैस। अगला सवाल, सवाल नंबर 23, पानी का, ये गलती से लिखा हुआ है इसको, यह है पीएच मान, तो आप इसे सही कर लें। पानी का पीएच मान है 4, 7, 12 या फिर 18? तो जिसने भी ऑप्शन नंबर बी लगाया है उसका एकदम सही है। अगला सवाल, सवाल नंबर 24, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक सामान्य नाम क्या है? पारद, पोटाश, सूखी बर्फ या जिप्सम? तो जिसने भी ऑप्शन नंबर सी लगाया है सूखी बर्फ उसका एकदम सही है। अगला सवाल, सवाल नंबर 25, निम्न के द्वारा दूध खट्टा किया जाता है प्रोटोजोआ, जीवाणु, वायरस या नीमेटोड? तो जिसने भी ऑप्शन नंबर बी लगाया है जीवाणु, जिसे हम लैक्टिक अम्ल भी बोलते हैं, लैक्टिक अम्ल, जिससे दूध खट्टा किया जाता है। अगला सवाल, मानव शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206, 334, 270 या 305? तो जिसने भी ऑप्शन नंबर डी लगाया है उसका एकदम सही है। वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियां होती हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए। अगला सवाल, सवाल नंबर 27, उत्तल लेंस प्रयुक्त होता है मोतियाबिंद में, दीर्घ दृष्टि में, निकट दृष्टि में या दूर दृष्टि में? तो उत्तल लेंस का उपयोग दूर दृष्टि में किया जाता है। जिसने भी ऑप्शन नंबर डी दिया है उसका एकदम सही है। अगला सवाल, सवाल नंबर 28, पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? मस्तिष्क में, वक्ष में, यकृत में या इनमें से किसी में भी नहीं? तो जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया है मस्तिष्क में उसका एकदम सही है। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है। अगला सवाल, सवाल नंबर 29, कार्बन डेटिंग निम्न में किसकी आयु निर्धारित करता है?
जीवाश्म, पौधे, चट्टानें या इनमें से कोई नहीं। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर ए लगाया है जीवाश्म, उसका एकदम सही है। अगला सवाल जो आज का लास्ट सवाल होने वाला है, एस्कॉर्बिक एसिड का लोकप्रिय नाम क्या है? विटामिन के, विटामिन B12, विटामिन ए या विटामिन सी। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर सी लगाया है, डी लगाया है, विटामिन सी, उसका एकदम सही है। तो आज आपके कितने सवाल सही हुए ये आप हमें कमेंट में बताएंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप हमारे साथ बने रहे, हम आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर करवाने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।